आइए अब हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। यहाँ पे इस नंबर में ये जो पॉइंट है उससे हमें पता चलता है कि ये डेसिमल नंबर है, और ये जो डेसिमल पॉइंट है वो नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसे इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर कहा जाता है, और जो राइट हैंड साइड पे है उसे हम डेसिमल पार्ट कहा जाता है। अब इसको दिखाया, प्लेस वैल्यू को दिखाया कैसे जाता है, तो हमने नंबर सिस्टम में सीखा है होल नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे बताते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाते जाएंगे तो ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है एंड ये थाउजेंड्स है। तो हम कैसे लिखते हैं 3129। लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं डेसिमल प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। तो ये जो पॉइंट है उसके बाद का जो नंबर है वो है डेसिमल पार्ट या डेसिमल नंबर। तो उसको कैसे लिखा जाता है, तो TEN 10 फिर THS मीन्स 10th, 1/10, 100th के बाद THS मतलब 1/100 एंड थाउजेंड्स मतलब 1000 के बाद THS और 1/1000। तो ये हुए डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू। तो हमने जो ये प्लेस डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट देखा उससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे 0 है, वहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट आता है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो ये 1s, 10s, 100, 1000 एंड सो ऑन प्लेस वैल्यू होती जाती है। और जो डेसिमल नंबर है उसकी जैसे हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो ये डेसिमल नंबर स्टार्ट होते हैं, और उसकी प्लेस वैल्यू कैसे होती है, तो 1/10, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन। तो ये जो हमें नंबर है पॉइंट के बाद 275, तो ये जो उसको हम कह सकते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन एज अ 3 डेसिमल प्लेसेस। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम कहेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरह से हमने प्लेस वैल्यू हमें समझना है डेसिमल फ्रैक्शंस में। स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन 5 करेंगे सॉल्व। गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर दिए गए हैं और इसमें हमें जिस नंबर के नीचे अंडरलाइन की है उसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। तो मैंने आगे एक्सप्लेनेशन में भी बताया है कि कैसे यहाँ के पॉइंट के बाद जो रहता है डिजिट उसका 1/10 होता है, मतलब ये 10th है, फिर इसके बाद 100th, फिर इसके बाद 1000th। तो इस तरह से उसकी प्लेस वैल्यू होती है। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और इसके साथ साथ मैंने इसके आगे एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डाला है, तो वो भी आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना, तभी आपको ये प्लेस वैल्यू समझ में आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट है 0.67। तो यहाँ पे 6 के नीचे अंडरलाइन किया है, तो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है 10th। तो ये हो गया 6 10ths, पीछे एस लगा दिया क्योंकि ये मोर देन 1 है तो एस लगाएंगे, अगर सिंगल है तो 10th लिखेंगे सिर्फ। यहाँ पे भी ये फर्स्ट पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है उसको अंडरलाइन किया गया है, तो ये हुआ 1/10, ये 1 ही है तो हम 10th लिखेंगे सिंपली क्योंकि ये सिंगल है, सिंगल नंबर है। फिर थर्ड है 0.279, तो यहाँ पे 7 के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पे ये 10th है, फिर ये 100th है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो नंबर दिया है वो लिख लेंगे, फिर 100 का स्पेलिंग, फिर THS मीन्स ये हो गया 100th। फिर 4.16, तो यहाँ पे 6 का हमें बताना है, तो ये हो गया 600th। फिर 3.784, तो यहाँ पे 7 का है तो ये 10th है, तो 7 10ths। फिर 15.75, यहाँ पे 5 के नीचे अंडरलाइन है तो ये 10th हुआ, फिर उसके बाद ये 100th,
तो ये 500th, 5 के नीचे अंडरलाइन है इसलिए 500th। फिर यहाँ पे देखो मैंने स्टार किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इसमें हमें डेसिमल पार्ट का प्लेस वैल्यू नहीं पूछा है, लेकिन होल नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा है। होल नंबर मतलब हम जैसे अपने नॉर्मल नंबर रहते उसी का ही है ये। तो यहाँ पे ये वंस रहता है और फिर यहाँ पे ये होता है टेंस। तो ये 1 है वो क्या हो गया? टेंस। तो वंस, टेंस, 100,000 ये सब नॉर्मल नंबर तो हमें पता ही है, तो ये उसी का ही है। तो 1 का प्लेस वैल्यू है टेंस, तो ये हमने लिख लिया टेंस। तो ये जो डेसिमल नंबर का हमने प्लेस वैल्यू चार्ट जाना, इससे हम अपना एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं इसी नंबर का। तो 3129.275 का प्लेस एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? तो ये 3000 यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि नहीं तो ये स्क्रीन में फिट ही नहीं होगा ये नंबर, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे TH लिखा है। मतलब ये 3000 है प्लस 100 प्लस 2 टेंस प्लस 9 वंस, ये O है मतलब ये वंस है, 9 वंस। अब प्लस यहाँ पे डेसिमल नंबर स्टार्ट होते हैं 210th प्लस 700th प्लस 5000th। इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3000 मीन्स 3000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 2/10 प्लस 7/100 प्लस 5/1000। और इसी जो अगर ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में, तो ये होगा 3000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 0.2 प्लस 0.07 प्लस 0.005। तो इस तरह से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। अब क्वेश्चन 6 देखो, राइट ईच डेसिमल इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर दिए गए, उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 का फर्स्ट है 0.48। तो यहाँ पे हमें होल नंबर नहीं दिया है, 0 दिया है, तो हमने 0 लिख लिया। फिर प्लस, फिर यहाँ पे 0.4 है तो उसको हमने प्लस कर लिया, इसको हमें अभी नहीं देखना है, सिर्फ हमें 10th देखेंगे। तो यहाँ पे हो गया प्लस 0.4। फिर हम आगे इस नंबर को देखेंगे 8 को, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है उसका हम 0 कर देंगे, यहाँ पे उसका हमें देखना ही नहीं है, 10th का हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। तो यहाँ पे इसको हम 0 कर देंगे और फिर इसका 8 लिख देंगे, तो 0.08। फिर B है 0.714, तो यहाँ पे 0 लिख दिया हमने, होल नंबर नहीं है इसलिए 0। फिर प्लस 0.7, तो ये हमने लिख लिया 0.7 प्लस यहाँ पे हमें इसको लिखना है, तो इसको हम 0 कर देंगे, पॉइंट के बाद इसको हम 0 कर देंगे और जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे, इसका आगे का नंबर हम 0 में दिखाएंगे, तो प्लस 0.01। अब हमें ये 4 लिखना है। देखो हमें जब भी जिस नंबर को लिखना है उसके आगे के नंबर जो है उसको हम 0 में दिखाएंगे। तो ये जो है 4, तो उस ये 1000th की प्लेस पे है, तो ये 0.00 और इसको हम दोनों को 0 कर देंगे, तो 0.004। तो ये हो गया इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब क्वेश्चन सी है 1.75। तो ये होल नंबर है, ये हमने लिख लिया 1 प्लस 0.7, तो प्लस 0.7 हमने लिखा। फिर यहाँ पे हमें 5 का दिखाना है, तो जो आगे का नंबर होगा उसको हम 0 कर देंगे, तो ये हो गया 0.05। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 0.05। तो इस तरह से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 1 प्लस 0.7 प्लस 0.05। इस तरह से हमें करना है। अब देखो यहाँ पे हमें 2 डिजिट दिए हैं, होल नंबर में 2 डिजिट दिए हैं, तो होल नंबर में हमने जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया ये 1s है और ये 100 है, तो हम कैसे लिखेंगे, अरे सॉरी ये 1s है ये 10s है, तो ये हमें इसको कैसे लिखना है, तो 20 10s है मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गए 20। फिर 1s है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गए 3, तो 20 प्लस 3। अब यहाँ से हमारा डेसिमल पार्ट शुरू हो रहा है,
तो यहाँ पे लिख लिया 0.3 प्लस 0.3, फिर आगे 4 को हमें दिखाना है तो आगे का जो नंबर है वो 0 कर देंगे, तो प्लस 0.04 प्लस 0.04 हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे हमें 5 दिखाना है तो आगे के ये जो 2 नंबर है उसका हम 0 कर देंगे, तो 0.005, तो यहाँ पे ये हो गया 0.005। अब ई देखो 9.062, यहाँ पे होल नंबर है वो हमने लिख लिया, प्लस पॉइंट यहाँ पे देखो 0 है मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसका हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हम डायरेक्टली इसका 6 का लिख देंगे और 6 के आगे 0 है इसलिए हम लिखेंगे 0.06, तो 9 प्लस 0.06 और फिर 2 है तो 0.002, यहाँ पे ये जो आगे के 2 नंबर है उसका हम 0 कर देंगे, तो ये हो गया 0.002। तो इस तरह से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ 9 प्लस 0.06 प्लस 0.002। अब f देखो 52.005, तो यहाँ पे 52 का मतलब हो गया 50 प्लस 2 और फिर यहाँ पे पॉइंट है तो वो हमने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 0 है तो उसका हम कुछ नहीं, ये 0 ही है तो उसका हम नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्टली हम 5 का लिखेंगे, तो ये हो गया 005, तो 0.005, 50 प्लस 2 प्लस 0.005। जहाँ पे भी इसमें देख लो, एक बात ध्यान रख लो, जहाँ पे भी 0 है उसका हमें एक्सपांडेड फॉर्म नहीं लिखना है, और जिसका भी हम एक्सपांडेड फॉर्म लिख रहे हैं उसके आगे का नंबर का 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो 5 प्लस 0.01 प्लस 0.005, फिर h है 815.426, तो 800 यहाँ पे ये 1 है, ये 10 है और ये 100 है, तो ये हम लिख लेंगे ऐसे 100, 800 प्लस 10 प्लस 5, तो ये इसका एक्सपांडेड, ये होल नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम देखेंगे अपना डेसिमल पार्ट, तो प्लस 0.4 प्लस 0.02 प्लस 0.006, तो इस तरह से ये 815.426 का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया 800 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 0.4 प्लस 0.02 प्लस 0.006, तो ये था अपना एक्सपांडेड फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। यहाँ पे हमें दो डेसिमल नंबर दिए उसको हमें कंपेयर करना है, तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में से विच वन इज बिगर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो यहाँ पे हमें व्हेन वी कंपेयर टू डेसिमल फ्रैक्शन फर्स्ट वी कंपेयर द होल नंबर। यहाँ पे जो होल नंबर है उसको हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तो ये 12.23 एंड 14.78 में 12 इज स्मॉलर देन 14 एंड देयरफॉर 14.78 इज ग्रेटर देन 12.23। यहाँ पे जिसका भी होल नंबर बिगर होगा वही नंबर बिगर होगा। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो इन दोनों में तो होल नंबर दिया ही नहीं है, दोनों जगह 0 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पार्ट है नेक्स्ट उस पे आएंगे। यहाँ पे हम डेसिमल पार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे है 0, तो 5 इज बिगर देन 0 एंड देयरफॉर 0.58 इज ग्रेटर देन 0.09। तो इस तरह से हम तय करेंगे। अगर होल नंबर दिया है तो सबसे पहले हम होल नंबर को कंपैरिजन करेंगे, अगर होल नंबर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट का जो फर्स्ट डेसिमल है वो दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। अगर वो भी यहाँ पे भी दोनों जगह 0 दिया है तो हम इसका नेक्स्ट नंबर ले लेंगे और फिर उसकी कंपैरिजन करेंगे। और अगर हमें मोर देन 2 नंबर 3 नंबर दिए तो उसकी भी हम कंपैरिजन करके उसका हम डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पे दिया है 1.65, 0.38, 1.65 एंड 0.048, तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले हम होल नंबर देखेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये जो 1 है वो सबसे बिगर होगा, तो हम 1.65 लिख लेंगे। फिर सेकेंड हम, ये तो हमारा आ गया, लेकिन इन दोनों में
होल नंबर है ही नहीं, दोनों जगह 0 है, तो हम नेक्स्ट डेसिमल पार्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो नेचुरली ये जो 38 है ये बिगर है, इसलिए हम सेकेंड लिखेंगे 0.38। एंड फिर सबसे जो छोटा है वो है 0.048। और अगर इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम सबसे छोटा जो है उसको सबसे फर्स्ट लिखेंगे। 0.048 इज लेस देन 0.38 इज लेस देन 1.65। तो इस तरह से डेसिमल फ्रैक्शंस को कंपेयर करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, और फिर उसको हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं। आइए अभी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है राइट ग्रेटर देन और लेस देन। हमें यहाँ पे दो डेसिमल फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उसका हमें कंपेयर करना है कि ये ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 देखो, यहाँ पे हमें 0.46 दिया है और यहाँ पे हमें 0.5 दिया है। अब हमने आगे मैंने एक्सप्लेन किया, वैसे यहाँ पे दोनों साइड 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 4 और 5 इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो 5 ग्रेटर है, इसलिए ये ऐसे इसका साइन आएगा कि 0.46 इज लेस देन 0.5। 5 ग्रेटर है तो 5 ग्रेटर के लिए ऐसे साइन हम लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 0.008 एंड 0.1। यहाँ पे भी हमें होल नंबर नहीं दिया है, दोनों साइड 0 है, तो हम आगे दूसरा नंबर देखेंगे, राइट हैंड साइड पे डेसिमल पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 और 1 इन दोनों में से बिगर है 1, तो हम इसका साइन भी ऐसे ही हो जाएगा। तो 0.008 इज लेस देन 0.1। अब थर्ड देखो 0.76 एंड 0.09, इन दोनों में भी 0 है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो 7 और 0, तो 7 या 0 इन दोनों में से कौन बिग है, तो 7, तो इसके लिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। 0.76 इज ग्रेटर देन 0.09। अभी डी देखो, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो ये 7 बिग है 4 से, इसलिए यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा। तो 0.48 इज लेस देन 0.7, मतलब कि 0.7 है वो 0.48 से बड़ा है। अब क्वेश्चन ई देखो, 0.125 एंड 0.307, यहाँ पे 0 है, तो हम दोनों साइड सेम नंबर है, इसलिए हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो नेचुरली ये 3 1 से बिगर है, तो ये साइन ऐसे आ जाएगा लेस देन का कि 0.125 इज लेस देन 0.307। अब यहाँ पे 0 सेम हो रहा है, तो आगे का देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 सेम आ रहा है, तो इससे भी आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो ये दोनों और ये दोनों सेम है, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे और थर्ड प्लेस वैल्यू देखेंगे इसकी। यहाँ पे सेकेंड प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 4 है, तो नेचुरली 4 बिगर है, इसलिए ये साइन ऐसे आ जाएगा। इस तरह से हमें नंबर को कंपेयर किया जाता है और इसी कंपैरिजन के बेस पर हम आगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी करेंगे। अब क्वेश्चन 8 है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द साइन लेस देन। यहाँ पे हमें कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हैं, डेसिमल दिए हैं नंबर, उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब क्वेश्चन 8 देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द साइन लेस देन। यहाँ पे हमें कुछ डेसिमल नंबर दिए हैं, उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे होल नंबर। तो इसमें किसी में भी होल नंबर नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली ये 10th प्लेस है जो 10th प्लेस उसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। तो इन सब में ये जो 4 है वो छोटा है, तो वो पहले हम लिख लेंगे 0.43 इज लेस देन, फिर आएगा 0.6 एंड देन विल कम 0.7। अब सेकेंड में भी वैसे ही सेम देखेंगे, होल नंबर नहीं दिया है तो उसको हम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, तो ये तो बड़ा हो गया, तो इसको हम अभी साइड में रख देंगे। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, दोनों सेम है। तो हम नेक्स्ट प्लेस मतलब कि 100th प्लेस जो है उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये वाला छोटा है क्योंकि ये 1 0 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम पहले लिख देंगे 0.006, फिर इज लेस देन 0.14, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस भी हमें कुछ नंबर दिया गया है, तो ये सबसे बड़ा है। फिर सी में देखो, यहाँ पे भी हमें होल नंबर नहीं दिया है, तो हम 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे 103 है, यहाँ पे 123 है, तो ये 103 छोटा है, ये तो बड़ा है क्योंकि 10th प्लेस पे यहाँ पे 3 दिया है, तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम 0.103 लिख लेंगे, फिर लेस देन 123 0.123 एंड लेस देन 0.321। अब डी देखो, यहाँ पे भी हमें जो होल नंबर है वो नहीं दिया गया है किसी में, तो हम डायरेक्ट 10th प्लेस जो है उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है, तो ये 9 है, ये 8 से तो बड़ा ही है, तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे। यहाँ पे 8 3 है और यहाँ पे सिर्फ 8 है, तो ये छोटा है, जो लास्ट वाला 0.8 है वो सबसे पहले लिख लिया। इज लेस देन 0.83 इज लेस देन 0.9। तो इस तरह से इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब नेक्स्ट देखो ई, हमें यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हमें होल नंबर दिया है, तो सबसे पहले जो होल नंबर है उसको ही हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 3 तो बड़ा हो गया होल नंबर में, तो यहाँ पे 1 और 1 दोनों में है, तो हम दोनों सिमिलर है, इसलिए हम नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी, अगेन जो 10th प्लेस है इनकी वो भी सेम है, तो हम नेक्स्ट जो 100th प्लेस है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब ये छोटा है, ये वाला जो नंबर है वो छोटा है, तो हमने सबसे पहले उसको ही लिख लिया 1.95 इज लेस देन 1. सेकेंड ये आएगा 1.99 एंड इज लेस देन 3.46, ये सबसे बड़ा है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमें होल नंबर में सब ही जितने भी नंबर है सब सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी 10th प्लेस चेक करेंगे। होल नंबर तो सब सेम है, इसलिए हम तय नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है, तो हम देखेंगे 10th प्लेस। यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 1 है, इन दोनों में तो 2 है, तो ये दोनों बड़े हैं, तो ये सबसे पहला है, तो इसको हम लिख लेंगे 11.112। अब हम इन दोनों में से चेक करेंगे, यहाँ पे 211 है और यहाँ पे 21 है, तो ये जो 21 है वो 211 से छोटा है। यहाँ पे अगर हम डेसिमल नंबर चेक करते हैं, डेसिमल पार्ट, तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 211 है, तो 21 छोटा है 0.21, तो 11.21 हम लिख लेंगे सेकेंड में, इज लेस देन 11.21 एंड इज लेस देन लास्टली ये आएगा 11.211। अब क्वेश्चन 9 देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द साइन ग्रेटर देन। हमें यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर दिए हैं, उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि सबसे जो बड़ा फिर इससे छोटा ऐसे हमें अरेंज करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 का फर्स्ट सम है 0.76, 0.62, 0.67। यहाँ पे हमें होल नंबर सब में 0 दिया है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम जो 10th प्लेस है उसको कंपेयर करेंगे।
तो ये जो लास्ट दो नंबर है उसमें तो हमें 10th प्लेस पे 6 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, तो ये वाला बड़ा है, तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे 0.76 इज़ ग्रेटर देन। अब इन दोनों में से हम तय करेंगे कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे जो 10th प्लेस है सेम है, इसलिए हम देखेंगे 100th प्लेस। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो नेचुरली ये 0.67 ही बड़ा है, तो 0.67 लिख लिया। फिर लिखेंगे 0.62। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी हमें होल नंबर नहीं दिया है, तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 2 5 है, 5 6 है, 5 3 है, तो नेचुरली सबसे बड़ा जो है वो 5 6 है, तो उसको हम पहले लिख लेंगे 0.56 इज़ ग्रेटर देन, फिर सेकेंड ये आएगा 0.53 इज़ ग्रेटर देन 0.25। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमें दिया है होल नंबर भी दे दिया है, तो सबसे पहले हमें होल नंबर दिया है, तो होल नंबर को ही हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे जो बिगेस्ट है वो ये है 6.83 इज़ ग्रेटर देन 3.41। 6 के बाद 3 वाला आएगा और फिर आएगा 1.94। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमें 0 0, ये जो दो नंबर है उसमें हमें होल नंबर नहीं दिया है, और ये जो लास्ट वन है उसमें हमें होल नंबर दिया है, तो जिसका होल नंबर है वो बड़ा है, तो 1.05। यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे 1 है, तो नेचुरली यही बड़ा हुआ ना, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 1.05 इज़ ग्रेटर देन। अभी इन दोनों में से तय करेंगे कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे दोनों में हमें होल नंबर नहीं दिया है, तो हम 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे, तो नेचुरली 0.81 इज़ बिगर, और उसके बाद हम आएगा 0.77। अब यहाँ पे देखो होल नंबर दिया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 1 है, तो जो 6 वाला होल नंबर है जिसका, वो वाला बड़ा है। अब यहाँ पे भी 1 होल नंबर है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम इसका डेसिमल पार्ट चेक करेंगे, तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 61 है, तो ये वाला ही बड़ा है, तो 1.61, और यहाँ पे आएगा 1.16, तो ये जो 16 है वो सबसे छोटा है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमें होल नंबर नहीं दिया है, तो हम अपना डेसिमल जो पार्ट है उसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे 246 है, यहाँ पे 426 है, और यहाँ पे 024 है, तो सबसे बड़ा ये हो गया ना, तो हम लिख लेंगे 0.426 इज़ ग्रेटर देन 0.246 इज़ ग्रेटर देन 0.024। इस तरह से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है। अगर आपको एक साथ पता ना चलता हो तो आप एक एक डिजिट भी कंपेयर करके देख सकते हो। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।